चुनावी और राजनीतिक सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2024 के लोकसभा चुनावों पर एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि 543 कुछ सीटों में से 538 सीटों पर डाले गए वोट्स और गिने गए टोटल वोट्स की संख्या में एक बड़ा अंतर है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एडीआर के मुताबिक कुल 5,89,691 मतों की गिनती का अंतर आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल शोर को। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा आप समझ चुके होंगे, एडीआर की उस रिपोर्ट की, या 51 पेज की रिपोर्ट है जो कि 2024 के और 2019 के लोकसभा चुनावों के बारे में पब्लिश की गई है। इस चुनाव का परिणाम अगर सही घोषित होता है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो बीजेपी या एनडीए गठबंधन को 79 सीटों का नुकसान हो सकता था। एडीआर की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग अब तक इस बारे में कोई भी उचित स्पष्टीकरण देने में असफल ही रहा है। हालांकि हमने ऐसी बातें तो कई बार सुनी हैं कि वोट किसी पार्टी को डाला गया पर वोट किसी और ही पार्टी को चला गया, पर एडीआर की यह रिपोर्ट निश्चित रूप से भारतीय चुनावों पर कई बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर देती है। हालांकि चुनाव अब तक पूरे हो चुके हैं और नई सरकार का गठन भी केंद्र में हो चुका है, पर इतना समय बीत जाने के बाद भी चुनाव आयोग फाइनल डेटा अभी तक नहीं दे पा रहा है। चलिए इस कथित चुनावी भ्रष्टाचार पर सिलसिलेवार रूप से तरीके से नजर डालते हैं। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन चुनावों की 538 सीटों पर 5 लाख से ज्यादा वोट का घोटाला हुआ है। एडीआर ने 29 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस रिपोर्ट की जानकारी दी है। आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि 538 सीटों में से 362 सीटों पर 5,54,598 वोटों की गिनती ही नहीं की गई और 176 सीटों पर 35,093 वोट ज्यादा गिन लिए गए। जी हां, आप एकदम सही सुन रहे हैं। एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर हैं, जिन्होंने बताया कि कुछ 538 सीटों पर कुल 5,89,691 वोटों की काउंटिंग में गलती हो गई है। वे आगे कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को हर सीट पर हुई गड़बड़ी का स्पष्ट और स्पेसिफिक रीजन देना चाहिए और क्यों चुनाव आयोग इलेक्शन का फुल एंड फाइनल डेटा अभी तक जारी नहीं कर पाया है, यह भी उसे बताना ही होगा। एडीआर की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसी गड़बड़ियां 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी और 4 नवंबर 2019 को एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, पर चुनाव आयोग ने चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर होने के 4 महीने के भीतर ही सारी वीवीपैट पर्चियों को डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि नियम के मुताबिक चुनाव आयोग को रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 साल तक इन वीवीपैट पर्चियों को संभाल कर रखना पड़ता है। 13 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार को नोटिस इशू किए थे, पर अभी तक वो मैटर फुल हियरिंग के लिए पेंडिंग ही बना हुआ है। 2019 के इलेक्शन में भी एडीआर ने कहा है कि उसमें 7,39,104 वोट्स की विसंगति पाई गई थी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की ये रिपोर्ट आने के बाद यह देखना बहुत ही रोचक होगा कि इसका क्या असर होता है। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ईमानदार चुनाव आयोग इन सभी प्रश्नों के सही जवाब जरूर देगा और तब तक के लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए। और हाँ, आपका फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।